रोहतक बीजीआई में ठेके पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि हरियाणा सरकार ने लंबे समय से अनुबंधित कर्मचारियों को HKRN के तहत शामिल कर जॉब गारंटी दी है और इस स्कीम में उन्हें शामिल किया जाए। यही नहीं, इन कर्मचारियों का ये आरोप है कि सरकार तो HKRN में उनको शामिल करना चाहती है, लेकिन ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन इसमें अड़चन बना हुआ है। वहीं ठेकेदार कर्मचारियों के इन आरोपों को निराधार बताते हुए कह रहे हैं कि जो कर्मचारी अपने काम में कोताही बरतते हैं उन पर पीजीआई द्वारा कार्रवाई की जाती है, तो वही कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। मेरा नाम सुकन्या जी, मैं 14 साल से नौकरी कर रही हूँ पीजीआई में। और जब से एपी सिक्योरिटी आई है हमारा कोई भी फायदा नहीं हो रहा। जो सैलरी मिल रही है वो भी कट कर मिल रही है। HKRN में हम 2021 में हो जाने थे, अभी तक नहीं हुए हैं। और इंतजार भी कर लिया हमने, नोटिस दे लिया, राज्यपाल को दिया है, डायरेक्टर VC रजिस्ट्रार सबको दे लिया जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आखिर में पार्क में आकर बैठना पड़ा है और इंतजार कर रहे हैं। अब भी अगर कर दे तो, अगर नहीं करा तो निश्चित हड़ताल रहेगी हमारी। तो कौन कौन से कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारी हैं? सारे 1300 टोटल कर्मचारी हैं। बैरर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिफ्टमैन, और कौन से हैं, फायर वाले हैं, कई वो हैं, मतलब लैब टेक्नीशियन भी हैं। तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये प्रदेश का, सबसे बड़ा है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। हाँ जी, देख ही नहीं रहे, बिल्कुल ही मतलब सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। कितने दिन हो गए हम कह रहे हैं। राज्यपाल ने खुद बोला है कि गरीब आदमी परेशान नहीं होना चाहिए, इनका काम जल्द से जल्द करो, तब भी को आश्वासन दे रहे हैं, बस काम नहीं हो रहा। बस एक ही मांग है HKRN। हाँ जी, जबकि हम अपनी तरफ से नहीं, ये तो सैनी साहब ने बोला है कि कोई भी कर्मचारी कच्चा नहीं रहेगा, HKRN में कर दो उनको। फिर भी हमारा काम नहीं दिया जा रहा और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अभी देखो 14 बंदे हमें हटा दिए जो आगे आए थे। हम कर्मचारियों को बोल रहे थे, कमेटी बनाई थी हमने कि भी हमारा काम हो जाएगा, हम ही हटा दिए। 14 साल 15 साल, जिसने 20-20 साल हो गए नौकरी करते हैं ना, यहाँ पर इतने साल हम पीजीआई की सेवा कर दी और अब बोल दिया कि जाओ घर चले जाओ। कैसे जाएं सर, इतने साल अब कौन उठेगा हमें, कहाँ जाए हम? अपना हक के लिए बोले ना, इतने साल हो गए। धन्यवाद। नमस्कार जी, राकेश है जी मेरा। राकेश जी, स्ट्राइक क्यों चल रही है? स्ट्राइक ये भ्रष्टाचार के मामले में चल रही है जी। रोहतक पीजीआई में ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन ने भ्रष्टाचार कर रखा है जी, और भ्रष्टाचार में हम फंसे हुए हैं सर जी। तो ये इसलिए मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। रघु भ्रष्टाचार में हमारी तनख्वाह भी काटी जाती है ना, हमारे को छुट्टी मिलती है, हमारे को सस्पेंड भी करा जा रहा है जी। 14 आदमी सस्पेंड कर दिए, उसमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है जी। HKRN की डिमांड क्यों? HKRN की डिमांड पूरे हरियाणा में सरकार की पॉलिसी है जी, हमारी को कोई पॉलिसी नहीं है जी। और तो सरकार की पॉलिसी हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, अब ये पीजीआई प्रशासन और ठेकेदार बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है जी। तो कब तक स्ट्राइक? ये स्ट्राइक निश्चित चले रहेगी जब तक मैसेज नहीं आएंगे भाई साहब। अरे जब पोर्टल पर हमारा सारा बायोडाटा चढ़ा हुआ है, पर बीच में आपने सुना भी होगा, आशा शेरावत मैडम हमारे वो HKRN में लेकर जा रही थी, पर ठेकेदार ने उसके साथ जाल साजिश रच के वो HKRN का मुद्दा बंद करवा दिया जी, भटकवा दिया। तो उससे हमारे को पता चला हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं तो पीजीआई के अधिकारियों की और ठेकेदार की सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए जी। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जी। कब तक जारी रहेगी? जब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी जी। हमारा एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है, जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है उसमें हमारे को चढ़ाया जाए जी। कितने कर्मचारी हैं? 1300 कर्मचारी है जी। थैंक यू। संदीप कौशिक है सर। मैं एक्चुअली यहाँ पे कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता लगा था कि कुछ इलीगल गैदरिंग यहाँ पे हो रखी है। एक्चुअली 2-3 दिन से इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे ना कुछ बच्चों ने पैदा कर रखा है। बेसिकली इन बच्चों की है ना यहाँ पे बैक टू बैक कंप्लेंट्स आ रही थी। और कंप्लेंट क्या आ रही थी कि जैसे राकेश है लड़का, तो वहाँ पे OT में ऑपरेशन हो रहा है, पेशेंट को छोड़ के भाग गया, ठीक है ना। इस तरह की एक्टिविटी डिपार्टमेंट ने लिख कर दे रखा है। लॉन्ड्री में 2-3 बच्चे काम कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ड्री ऑफिस में ही तोड़ फोड़ कर दी, वो भी डिपार्टमेंट ने लिख कर दे रखा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से पेशेंटों को बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है ये बैक टू बैक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये इलीगल गैदरिंग कर रखी है। स्ट्राइक तो कह ही नहीं सकते। आप लोगों ने हॉस्पिटल भी पूरा का पूरा घूमा है, सारा का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं।
सारा पेशेंट भी प्रॉपर अपना जो भी मूवमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है ना। सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो अपना कंटिन्यू अपनी ड्यूटी पे आ रहे हैं और अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। कितने कर्मचारी जो स्ट्राइक कर? स्ट्राइक इसमें क्या है कि जो 18 से 20 बच्चे वो हैं जो टर्मिनेटेड हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अपने साथ ना अपने गाँव से जैसे वो लेके आ जाते हैं, तो 35-40 बच्चे वो लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल यही बच्चे वो बैठे हुए हैं, इसके अलावा और कोई यहाँ पे नहीं बैठा है स्ट्राइक पे, सब अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनको मैं एक आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ और इनको कहना चाहता हूँ कि बार बार इनके द्वारा बताया जाता है कि हमारे साथ ठेकेदार ने गलत कर दिया या कंपनी ने गलत कर दिया। जिसने भी गलत कर दिया, मैं उनको आपके माध्यम से उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि भैया आप लोग आओ, ठीक है। अगर किसी बंदे को लगता है कि मेरे साथ गलत कर दिया, वो उस चीज़ को प्रूफ करो। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स देते हो, ठीक है, आप फोरमैन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप गलत डॉक्यूमेंट देते हो, वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट उसको जो आपका इंस्टीट्यूट है वेरीफाई नहीं करता, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कर सकता। वो तो जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा ही आपका वैलिड नहीं है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर ज़बरदस्ती वहाँ से वेरीफाई करा के नहीं लेके आ सकता। इस तरह की यहाँ पे दिखते हैं। तो पीजीआई में कोई असर नहीं होता? पीजीआई में कोई भी असर नहीं है। आप लोगों ने अच्छे से पूरा पीजीआई अभी विजिट भी किया है, आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे सारा का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्योंकि इलीगल गैदरिंग है, इनका तो वैसे भी पहले भी काम नहीं करते थे, ये तो पहले भी ये तो अपना ऐसे ही नेतागिरी में अटेंडेंस लगा के आपने देखा हुआ, कभी यूनिफॉर्म में भी नहीं मिलेंगे आपको ये, तो इनका तो रूटीन में ये काम रहता है। तो